बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूक उड़ाइच। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली हों या सूबाई असम्बली, वो भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठे हैं। उनके मुतालबात क्या हैं? वो कहते हैं बानी PTI को रिहा करें। दीगर मुतालबात क्या हैं? यहाँ पर पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं वो क्या चाहते हैं? ये भूख हड़ताली कैंप कब तक लगेंगे? आइए आज के जवाब दो में आपको बताते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचड़ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या भूख हड़ताली कैंप क्या मकासद हैं? जब इसके मकासद ये हैं कि ये हमारा इनिशियल स्टेज पे एक हमारा आप समझ लें कि ट्रेलर है। ठीक है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि आप लोग 4 घंटे का कर रहे हैं, 5 घंटे का कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि 50,000 बंदा लाहौर का जी खान के लिए मुकम्मल भूख हड़ताल करेगा। भूख हड़ताल के जब तक रिहा नहीं करोगे हम कुछ नहीं खाएंगे। नहीं करोगे हम कुछ नहीं खाएंगे। हम उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये बात MPS से निकल के आज MPS की भूख हड़ताल थी। देखिए अभी हम ग्रेजुअली जा रहे हैं। हाँ। आप हमारे वर्कर्स जो इधर शामिल हो रहे हैं MPS के, लेकिन हम ग्रेजुअली जा रहे हैं। 50,000 बंदा लाहौर में अकॉर्डिंग टू जो डिस्ट्रिक्ट की आबादी है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में ये भूख हड़ताल। पूरे पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इमरान खान की रिहाई के लिए भूख हड़ताल पे चले जाएंगे जब तक वो बाहर नहीं आएंगे वो कुछ नहीं खाएंगे। कुछ नहीं, ऐसा होगा और दिखाएंगे। ठीक है। तो आप इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या आप लोग रिक्वेजिशन देते हैं, इजलास बुलाया जाता है, अवाम के करोड़ों रुपए इस इजलास में लगते हैं और आप लोग में से कुछ लोग जाके हाजिरी लगाते हैं, कुछ लोग बाहर रह जाते हैं? स्पीकर साहब कहते हैं ये क्या मजाक है? अच्छा जी, बात ये है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हमने रिक्वेजिशन दी, हम इधर आए, ठीक है। गाड़ी पे हमारे मेंबरान की गाड़ियों को रोका गया। उनको कहा आप इधर उतर जाएं, आप अंदर नहीं जा सकते, आपके जो ट्रेजी बेंचेस के हैं वो गाड़ियों में अंदर जाएंगे। हमने अपने वकला को नोटिस दे के भेजा, हमारे वकला को अंदर नहीं जाने दिया। ठीक है। हमारे कई मेंबर गए, इसलिए गए कि हमारा प्लान था कि हम जाएंगे, इजलास में जाएंगे। जो हमारा प्लान था। जब हमारे मेंबर्स को रोका गया जो सस्पेंडेड नहीं थे, उनकी गाड़ियों को रोका गया कि आप गाड़ी से उतर के सड़क पे आप उतरें और गाड़ी से उतर के जाएं। पहले आपकी गाड़ियां अंदर पार्किंग तक जाती हैं, आपको उस दिन रोका गया कि आप पार्किंग वहाँ से पैदल जाएं। पहले आप सड़क से पैदल जाएं। और सिर्फ ये अपोजिशन के अरकान के साथ हुआ? सिर्फ अपोजिशन के अरकान, हुकूमती अरकान की गाड़ियाँ अंदर जाए। अच्छा। हमने बाहर एहतजाज किया, हमारे वो मेंबर भी बाहर आ गए। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि स्पीकर साहब को 18 करोड़ की गाड़ियाँ नहीं नजर आती, वो 2.5 करोड़ का, हम तो ये 50,000 में लगा रहे हैं, बाहर हमारे पास आके लगा लें। नहीं, लेकिन जो आपके लोग गए अंदर वो पैदल चल के गए जिन्होंने जाके हाजिरियाँ लगाई? उस वक्त उनको पता नहीं था कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। कुछ लोग गए, कुछ लोग वॉशरूम गए, कुछ लोग वुजू करने गए। ज़्यादा एक तो वो तादाद बड़ी गलत बता रहे हैं। आपकी गेम ही उल्टा दी है स्पीकर साहब ने? नहीं, हमारी गेम नहीं उल्टाई, हमने उनकी गेम उल्टाई है। 18 करोड़ की गाड़ियों की वो बात कर सकते हैं। 18 करोड़ की गाड़ियाँ वो फाइनेंस कमेटी से बगैर किसी वजह के मंजूरी ले सकते हैं। तो 2.5 करोड़ का हम तो कह रहे हैं, हमारे 42 अरकान जो गए हैं वो बाहर वापस आ गए, उनके टीए विड्रॉ कर ले, हम लिख के देते हैं विड्रॉ कर ले, बात खत्म। बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन एक तासुर तो अजीब जाता है ना, लोग अंदर जाके हाजिरियाँ लगा रहे हैं। हाजिरी नहीं लगाई, कैमरे में जो लोग नजर आए हैं वही हाजिरी वाले थे, बाकी हाजिरी नहीं। मेरे ख्याल में 20-25 होंगे। और 18 करोड़ की गाड़ियाँ किन लोगों के लिए मंगवाई जा रही हैं? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं, फाइनेंस से मंजूरी हो चुकी है। आपके पास पहले गाड़ियाँ नहीं हैं? हैं, आप खुद चेक करें, वो तो आप स्पीकर साहब से पूछें। मेरे ख्याल अपोजिशन लीडर की भी गाड़ी होगी। अपोजिशन लीडर की नहीं है, अपोजिशन लीडर की हो भी सही तो मैं उन नई गाड़ियों से लूँगा भी नहीं। अभी तो मेरे से उन्होंने पहली जो एक करोला थी वो भी वापस ले ली है। आपके पास अपोजिशन लीडर की भी गाड़ी नहीं है? आपके पास अंदर ऑफिस है? नहीं, ऑफिस भी नहीं है, बंद है। गाड़ी भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। ऑफिस यही है, बाहर ही। उन्होंने मेरा अपोजिशन लीडर का अपनी तरफ से स्टेटस ख़त्म कर दिया है। मैं आवाम का अपोजिशन लीडर हूँ, उन्होंने स्पीकर साहब ने मेरा अपोजिशन लीडर का स्टेटस ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से। तो वो जो 15 लोग मुअत्तल हुए थे उनका क्या? वो अभी मुअत्तल है। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और स्पीकर, वज़ीर आला किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही? क्योंकि उनको 107 मेंबर की जो जेन्युइन अपोजिशन है, जो टिकटॉकर वज़ीर आला है, वो उसका सामना करते हुए डर रही है। तो आप लोग वो वाला मॉडल क्यों नहीं लेते? वो गए सरदार एयाज सादिक से मिले, उन्होंने कहा जनाब हमारे ये मसाइल हैं, हल करें, भूख हड़ताली कैंप तो करते रहे।
आप लोग जाके मिलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं, नहीं? हम नहीं मिलेंगे, हमारी जेन्युइन अपोजिशन। हम कौमी असम्बली में भी तो opposition यही कर रही है। कौमी असेंबली में भी जेन्युइन अपोजिशन है, लेकिन वहाँ पे स्पीकर हो सकते हैं उनके साथ बेहतर सलूक कर रहे हैं। यहाँ के स्पीकर बेहतर सलूक नहीं कर अब रहे। हमारे साथ नहीं कर रहे और हैं। आप क्या आदम एतमाद कर रहे हैं इनके ऊपर स्पीकर पे? देखिए, ये पार्टी पॉलिसी, अगर पार्टी की पॉलिसी हो तो ज़रूर करेंगे। पार्टी पॉलिसी अगर इस पर फैसला करती है कोर कमेटी, हमारी पूरी एक टीम है, तो ज़रूर करेंगे। तो ये आप जो लायामल दे रहे हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे दे रहे हैं कि 50,000 लोग उस वक्त तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक खान बाहर नहीं आएगा, मैं इसको पार्टी की कलेक्टिवली पॉलिसी बता रहे हैं। ये प्लान है, ये प्लान है, ग्रेजुअली प्लान है ग्रेजुअली आगे और फिर ऐसा टाइम भी आएगा कि उस मुल्क में लाखों करोड़ों लोग कुछ नहीं खाएंगे। पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल पे होगा। एक दिन आएगा जिस दिन इमरान खान ने खुद भूख हड़ताल शुरू की। उसी तरह पूरा पाकिस्तान होगा। बहुत शुक्रिया आपको अपोजिशन लीडर साहब। क्या कहेंगे स्वाति साहब, जो ये हड़ताल है इससे क्या लगता है आपको कि इसका दायरा कहाँ तक पहुँचेगा? ये अवामी नुमाइंदे हैं हाँ, और ये लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं, इसलिए कि इमरान खान के नुमाइंदे। ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान आज इमरान खान की रिहाई के लिए, उस बहादुर शख्स की रिहाई के लिए इंशाल्लाह देखेंगे कि अब पूरा पाकिस्तान निकलेगा। तो हुकूमत तो कह रही है कि कौमी सलामती और पीटीआई साथ नहीं चल सकती। हुकूमत कौमी मुजरमों की है, कौमी मुजरम जो है बिठा दिए गए हैं ताकि मुल्क को लूटें और इनको इनका हिस्सा दें, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या करेगी अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू हो गई, पाबंदी लग गई? इनका बाप भी नहीं कर सकता सर, इनका बाप भी नहीं कर सकता। मैं तो आपको पता है कि सीधी साफ बातें करता हूं। आपकी तो अब सीधी बातें ही मशहूर हो गई हैं। अल्लाह का शुक्र है, इनका बाप भी आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता है। ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और लोगों के दिलों पे हुकूमत करने वाला बहादुर इमरान खान है। इस वक्त आपकी लड़ाई किसके साथ है, हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ? एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, हुकूमत के साथ है, सारे उन लोगों के साथ है जो इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। हम अपने मुल्क की फ़ौज को मोहब्बत देना चाहते हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। वो लोगों के दिलों में नफरत पैदा करना चाहते हैं और हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा एजेंडा क्या है। आप कोर कमेटी में हैं इस वक्त? कोर कमेटी में हैं? मैं सब कमेटियों में हूँ, सब कमेटी में सब ठीक चल इमरान खान के दिल में हूँ। सब ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से हुकूमत ये भी कहती है कि कौमी सलामती और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकती। इस पर मेम्बरान असम्बली भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या सोच रही है, क्या मौक़िफ़ लेने का सोच रही है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। इम्तियाज़ शेख साहब, ये क्या चल रहा है? इस्लामाबाद में भी भूख हड़ताली कैंप, लाहौर में भी, हर जगह पे क्यों चल रहे हैं भूख हड़ताली कैंप? क्या मसला, आप क्यों नहीं खा रहे कुछ? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका इस्लामाबाद, पंजाब, फिर ये डिस्ट्रिक्ट्स और फिर तहसील और यूनियन काउंसिल लेवल पर जाएगा। और ये जो अलामती भूख हड़ताल है ये हमने की है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, हमारे जो लीडरान हैं उनकी रिहाई के लिए, और जो हमारे बेगुनाह वर्कर एक साल से अंदर रखे हुए हैं, हमारी जो ख़वातीन अंदर रखी हुई हैं, ये उनकी रिहाई के लिए है। एक ही डिमांड है, उन सब को बेगुनाहों को रिहा किया जाए और हम ये हंगर स्ट्राइक ख़त्म करें, नहीं तो फिर हम इसको जो है पूरे पाकिस्तान में हर जगह पहुंचा देंगे। मैं तो समझ रहा था कि आप इसलिए यहाँ पे भूख हड़ताल करके बैठे हैं कि हमारा बजट IMF ने क्यों बनाया, IPPs को इतने पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं, बिजली के बिल इतने क्यों आ रहे हैं, आवाम को खाने को क्यों नहीं कुछ मिल रहा। मुझे लगा शायद आप इसलिए बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल सही करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब आप इमरान खान साहब को आप बाहर बुलाएंगे, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती नज़र आएंगी। उसकी वजह यह है कि अवाम जिस बंदे को मैंडेट देती है, अवाम उसके पीछे खड़ी हो जाती है, उसके लिए अपने पेट पे पत्थर भी बांध सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को हुकूमत में बिठा देंगे, ऐसे लोगों को मैंडेट दे देंगे जिनको अवाम की हमायत नहीं है, तो फिर आप IPPs को अरबों रुपया पे करें, आप IMF से खर्चे लेके बाहर से गंदम खरीद लें। ये इन सारों को रोकने के लिए हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत है, जो लीडरशिप आके इसको ठीक कर सके। क्या हम यहाँ पे बैठ के इनको कहें कि जी ये IMF या फिर ये आप आके ये कर्जे ना लें या फिर IPPs के, तो ये इनकी तो अपनी मिले हैं, इनकी तो अपनी फैक्ट्री हैं जो बनाने वाली प्रोड्यूसिंग यूनिट है, तो ये हमारी मानेंगे? नहीं, हम ये कह रहा हूँ कि अगर अभी देखें ना इस भूख हड़ताली कैंप में 200-300 लोग अगर एक एग्जाम्पल हैं, अगर आप अवामी मुतालबे पे यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर तो जमे गफीर होता है, असम्बली के अंदर तक लोग होते हैं, बाहर तक होते हैं, यहाँ पर तो मीडिया का रश है या आप लोग हैं बस।
यहाँ पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि कौमी असम्बली में MNAs ने लगाया, हम MPs ने लगाया। इसके बाद ये जो है ये पूरे पाकिस्तान में जाएगा, ये तंजीमी लेवल पे जाएगा, फिर आपको जो है वो कारकुनान भी नजर आएंगे, हज़ारों लोग लगाएंगे। इस एफर्ट से सहमत हूँ कि आप अपने लीडर के लिए कर रहे हैं, करना चाहिए। जी बिल्कुल, सियासी कारकुन। जी बिल्कुल। मैं यही सवाल आपके आगे रख देता हूँ कि अवाम आपकी तरफ उम्मीद किससे देख रही हो कि आप निशान साहब लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, ये हमारे मसलों के लिए बाहर निकलेंगे, ये वो कहें यार खुद गर्जी सी लगती है कि भाई सिर्फ खान के लिए भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठ गए। फ़र्क भाई, हमने लाहौर की तारीख का एक बड़ा मुजाहरा अवामी इशू के ऊपर, बिजली के नर्ख बढ़ने पर, पेट्रोलियम नर्ख बढ़ने पर, महंगाई के ख़िलाफ़ अभी 2 दिन पहले इतवार के रोज़ शिमला पहाड़ी के बाहर किया। आज जो हम यूनियन कौंसिल तक इसका दायरा कार बढ़ा रहे हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं? आम आदमी का मायार ज़िंदगी कैसे बुलंद किया जाए, इमरान खान साहब को रिहाई कैसे मिले, इस जुल्म इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम इस फार्म 45 की पैदावार हुकूमत के ख़िलाफ़ बैठे हैं। तो क्या जब आवाम वोट दे और वोट जिनको दिया है वो हार के बाहर बैठा है, उन्हें हरा के बाहर बिठाया जाए, क्या ये अवामी इशू नहीं है? क्या इमरान खान अवामी लीडर नहीं है? क्या उनके लिए आवाज़ उठाना अवामी इशू पर मबनी नहीं है? तो फिर आज मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, आज वो लोग जिन लोगों ने आपको वोट आज तो आम आदमी को कॉल ही नहीं दी गई। आज तो सिंबॉलिकली अलामती एक हमने भूख हड़ताली कैंप लगाया है। आम आदमी हमारी तहरीक का हिस्सा है। आप क्या इसका लायामल क्या बना रहे हैं कि अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे पूरे मुल्क में भूख हड़ताली कैंप होंगे? पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में भूख हड़ताल कैंप लगने लगे हैं। अच्छा। लाहौर की हर यूनियन कौंसिल में, पाकिस्तान के हर शहर में, पाकिस्तान के बाहर जो हमारे ओवरसीज़ बैठे हैं वो सब भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे। इन पे फ़र्क पड़े या ना पड़े, पाकिस्तान के अवाम जो पाए, चाहे पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, वो अवामी इशूज़ के ऊपर इमरान खान की रिहाई के लिए पुरज़म है और वो इंशाल्लाह इस भूख हड़ताल कैंप में आपको आगे आगे नज़र आएंगे। इम्पैक्ट भी है, आप लोगों ने क्या फील किया? नहीं, बेशर्मी और बदमाशी का दौर है यहाँ पे। तो उसका फ़र्क नहीं पड़ा कि जब आवाम ने वोट दिया इमरान खान को, निकल आया इनको तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा। सारी दुनिया लान तान कर रही है किन के ऊपर, वो भी आपको पता है, शर्म तो उनको भी नहीं आ रही। तो इस वक्त तो आपके यहाँ पर ज़्यादातर तादाद MPs की है? जी, आज हमने MPs को ही ये कैंप है ना? जी जी, कैंप। तो आप पंजाब असम्बली के सामने बैठे हुए हैं? जी जी, दरवाजे पे बैठे? जी जी। अंदर से स्पीकर मलिक अहमद खान साहब ने आपको खाने के लिए या आपकी भूख हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए पानी या कुछ भेजा? वो नून लीग के एक स्पीकर ने वो खुआंदे नहीं खांदे नहीं उन्होंने आप MPs बाहर खड़े ना, उन्होंने कहा गर्मी है बाहर, ज़रूर उन्होंने पानी वगैरह भेजा होगा। उन्होंने तो यहाँ पे रखने डाले हैं। जब हमारी लास्ट असम्बली हुई थी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी कि ताकि हम यहाँ पे कैंप ना लगा सकें, हम शेयर ना कर सकें। आज इन्होंने हमारा जो गाड़ी है वो अंदर नहीं आने दे रहे थे, बाहर इस रोड पे नहीं आने दे रहे थे, उनको पकड़ के थाने ले गए थे। तो ये लोग जो है ये जमहूरी लोग नहीं हैं, ये आमरीत है, ये ज़ियाउल हक की पैदावार है। और नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं ज़ियाउल हक का ख्वाब पूरा करूँगा, तो वो आज वो उन्हीं चक्कर में उनकी बेटी और वो ख्वाब पूरा कर रहे हैं और स्पीकर साहब उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। 18 करोड़ रुपये भी गाड़ियाँ लोग हैं ना उधर जाके कौमी असम्बली में वो जाके मिले स्पीकर साहब से, उन्होंने मुतालबात रखे, आप लोग जाके स्पीकर से मिले? तो स्पीकर साहब को हमने नोटिस भी भिजवाए हैं, हमने लेटर भी भिजवाए हैं, उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेचारे कर भी नहीं सकते, उनको मरियम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो उसी प्रेशर में उन्होंने वज़ीर आला को क्या गुस्सा आप लोग? उनको कह दिया था मरियम के पापा चोर हैं, तो मरियम के पापा चोर हैं तो हमने चोर कहा है ना, और वो आज भी हम कह रहे हैं, वो पूरा पाकिस्तान कह रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जो अंदर अहमद खान साहब स्पीकर हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया। उन्होंने ये जो काम किया है 11 लोगों को करके और असम्बली को ताले लगा के, ये एक अनडेमोक्रेटिक काम किया है और अपना कद आपने सोचा था जब असम्बली के मेंबर बन रहे थे आप कि इस तरह के हालात भी होंगे आपके साथ? देखें, जिस तरह के भी हालात हों, हम फुली ट्रेंड हैं। हम कप्तान इमरान खान के खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी धूप छाँव हर मौसम के लिए तैयार होता है और हम भी तैयार हैं। ठीक है, ठीक है जनाब। क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? भूख से तो आपकी जान निकल गई होगी। मैं पकड़ के भी रखूं। भूख हड़ताली कैंप से
नहीं, इसमें देखें आज का ये जो एहतजाजी कैंप है ये अलामती है, ये 7 बजे तक जारी रहेगा। तो इंशाल्लाह आइंदा जो सूबाई हुकूमत की तरफ से जो भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं खाया, सुबह से नाश्ता किया हुआ है और मैं शुगर का मरीज़ हूँ, शुगर का मरीज़ हूँ। शुगर के मरीज़ के लिए तो 2 घंटे से ज़्यादा भूखा रहना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन हम अपने खान के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ सांस आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह भूखा रहने के लिए भी हम इंशाअल्लाह तैयार हैं। और क्योंकि ये खान जो है पाकिस्तान की उम्मीद है, आखिरी उम्मीद है, अगर खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। और साहब क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। आप भूख हड़ताली कैंप सही जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहा है। और एहतजाज क्योंकि हर पाकिस्तानी हर इंसान का हक है और ये हमारे आइन ने भी हमें हक दिया एहतजाज का, और एहतजाज हमेशा हमारा जारी रहेगा इस जुल्म के खिलाफ, इस फिस्तायत के खिलाफ। आज आप वो सच सामने ले आए जो आप सच सामने नहीं ला रहे अभी तक। वो जब आप अलीम खान साहब से मिले, उन्होंने आपको वो गले में पहनाए, आप लोगों ने वो अपने ताहिर साहब भी बैठे हुए हैं, क्या हुआ था? किन्होंने मजबूर किया था आपको कि जाओ अलीम खान से मिलो और पार्टी में शामिल हो जाओ आईपीपी में? ये अब आपके सामने ही हालात, जिस किस्म का इलेक्शन हुआ है ये अब हर फर्द की ज़ुबान पे है कि किस किस्म की 2 नंबरी हुई है इस इलेक्शन में, किस तरह हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स उनको हरवाया गया, उनको फॉर्म 47 के ज़रिए हरवाया गया। और ये हर चीज़ हर बच्चे को मालूम है इस इलेक्शन के। मालूम अफराद ने किया आपके साथ? इस तरह का प्रेशर चल रहा है हमारे ऊपर, हर किसी के ऊपर चल रहा है, रियासत का प्रेशर, ये चल रहा है। ये आप लोग मान गए उस वक्त कि यार हम पार्टी में शामिल हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी देर मुलाकात हुई थी उस वक्त अलीम खान साहब? 15-20 मिनट। 25। क्या बात हुई थी उसमें? यही बातें हुई थी कि हुकूमत इस तरह है कि उन्होंने आपको कहा होगा कि अब आपको वजारतें भी मिलेंगी, पीटीआई के जो हैं वो नहीं चल सकेगी हुकूमत, या उनके ऊपर प्रेशर है या इस तरह सख्तियाँ हैं या ये वो। लेकिन ये है कि मैं हमेशा एक चीज़ मेरे दिल में हमेशा से थी कि इखलाकी तौर पे भी गलत है कि आप इमरान खान साहब का वोट लेके और किसी और जमात में चले जाएँ, तो ये कभी काबिल कबूल मेरे लिए चीज़ नहीं थी। आपको वैसे वजारत की ऑफ़र थी? नहीं, मुझे नहीं थी। जितने लोग थे उनमें से किसी को ऑफ़र नहीं थी वजारत? नहीं, ऑफ़र नहीं थी। तो आप लोग सिर्फ प्रेशर की बुनियाद पे आईपीपी में शामिल हुए थे? और जिस तरह चल रहा था, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे थे, किस किस्म के हालात थे, आपने नोटिफिकेशन लेने के लिए आईपीपी में शमूलियत? बिल्कुल ऐसे ही। और जब आईपीपी में शमूलियत हुई तो फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल गया? नोटिफिकेशन मिल गया था। अच्छा, जब आप वापस हल्के में गए तो क्या मंजर था? लोगों ने शक तो नहीं किया? नहीं, कोई नहीं, और लोगों ने और बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे पार्टी ने भी अप्रिशिएट किया कि ये जो एक हिकमत अमली थी। आप तो बड़ी गेम करके आए हो। ये तो एक हिकमत अमली थी और अच्छी हिकमत अमली थी। हम इमरान खान का वोट लेके आए हुए, इमरान खान के सिपाही हैं और हमेशा इमरान खान के साथ ही रहेंगे, किसी प्रेशर से घबराने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ओके, थैंक यू। एक शॉर्ट का ब्रेक लेते हैं। ये भूख हड़ताली कैंप का मुस्तकबिल क्या होगा आपको बताते हैं। हड़ताली कैंप क्यों हैं इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, क्यों लगा रहे हैं हड़ताली कैंप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इब्तिदा है। इब्तिदा है। अब हमने भी ये अगर आखिरी इंतहाओं तक जाएंगे तो हम भी इंशाल्लाह इनको आखिरी इंतहा तक लेके जाएंगे। आज ये कैंप जो है ये सिर्फ इब्तिदा है। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये कैंप अभी हर डिवीज़न में लगेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा, फिर गांव-गांव जाएगा। तो ये 4-5 घंटे के लिए कैंप है? आज सिर्फ इब्तिदाई है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आज से मैंने अपने आप से अहद किया है और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से मैं रोज़े के साथ रहूँगा, चाहे इसको साल लग जाए, चाहे इसको जितनी मर्जी दे लें। आपकी क्या एज क्या है? मेरी 75। मुनासिब बात नहीं है कि मुनासिब है, मैं हमेशा रोज़े रखता हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन ये भूख हड़ताली कैंप को शुगर लो हो जाती है, मसाइल हो जाते हैं। नहीं, जो भी मर्जी हो सब ठीक है। तो आप कह रहे हैं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अगर ये लंबा हो जाए तो रोज़ों से आपकी वो भी बन जाएगी, तरतीब बन जाएगी इंशाल्लाह, और आप ये करेंगे? हाँ, पूरा साल करेंगे। क्या लगता है आपको कि एक सियासतदान के लिए, इमरान खान के लिए, असल में क्या पाकिस्तान के अवाम अपना खाना पीना छोड़ देंगे? छोड़ना चाहिए। जब वो छोड़ के बैठा हुआ है, अब मैं तो उस डेथ सेल में रहा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पर क्या बीती है, और वहाँ पर सिर्फ आप हौसले की बुनियाद पर ही जिंदा रह सकते हैं और आप हौसले से ही अपने आप को मजबूत रखते हैं। तो इंशाअल्लाह तो आपको लगता है ये भूख हड़ताली तहरीक ये कामयाब होगी? इंशाअल्लाह। क्या मतलब आपकी भूख देख के हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट छोड़ देगी? असल में ये नहीं है, हम पूरे अवाम को साथ लेके निकलेंगे। अवाम को साथ लेके ये बात MPS से अब अवाम में जाएगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं वो उन्होंने 4-5 घंटे में कुछ नहीं खाया। आज तो कुछ नहीं खाना, लेकिन जब अगर लंबा होगा तो अगर 8 घंटे का होगा तो 8 घंटे भी नहीं खाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये भूख हड़ताली कैंप क्यों? हमारा लीडर
इमरान खान साहब बिला वजह जेल में, हमारी लीडरशिप जेल में, हमारे वर्कर्स, हमारे पीटीआई टाइगर्स जेल में, हमारी ख़वातीन जेल में। अगर हम असेंबली में आते हैं हमारे 11 लोगों को मुअत्तल किया जाता है। हमने हमारे तमाम असेंबली मेंबर्स को गाड़ियों पे अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो क्या करें हम? गाड़ियों के अंदर नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया। कल जो बयान आया कि जी इनकी गाड़ियों को अंदर ना आने दिया जाए, जबकि बाकी तमाम जमातों के मेंबर्स अंदर जा रहे हैं, किसी पीटीआई को इजाज़त नहीं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आप लोग रिक्वेजिशन जमा करवाएं, आप लोग इजलास बुलवाएं, आपके कहने पे इजलास बुलाया जाए और करोड़ों पे उस पर आवाम के लग जाएं और बाद में पता चले कि कुछ लोग अंदर जाके हाज़िरी लगाएं और कुछ लोग बाहर बैठे हैं, ये क्या है? जी ट्रू, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका बड़ी कशमकश चल रही है पूरे मीडिया में। बिल्कुल ये हमारी रिक्वेजिशन से हुआ है और हम ये इजलास अटेंड भी करना चाह रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हमारा ये प्लान था कि हम पहले अंदर जाएंगे, इजलास अटेंड करेंगे, फिर बाहर हम अपने एज़ यूजुअल एक असेंबली लगाएंगे अपनी 11 लोगों के लिए। लेकिन जब हमारी गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया गया और बाकी तमाम गाड़ी अंदर जा रही थी, देखिए हम भी आवाम के मैंडेट हैं और वोट लेकर आए हुए हैं। हमें अपनी इंसल्ट फील हुई है। इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद तो हम ये असेंबली, हम ये इजलास तो नहीं अटेंड कर सकते थे। बाकी राज्यसभा में अटेंडेंस के लिए जो कहा गया कि टीएडी के लिए तमाम अरकान अंदर गए, तो उनकी बड़ी गलतफहमी है। हम वॉशरूम करने के लिए गए, आखिर अब हम 4 घंटे 5 घंटे बाहर बैठे, हमने फ्रेश होने के लिए अंदर तो जाना है, हमने वॉशरूम तो जाना है। अब अगर हमारी वो अटेंडेंस लगा देते इसमें हमारा कसूर तो नहीं। आपका ख्याल है कि आपके लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई थी, आप लोगों को देख के अटेंडेंस खुद ही लगा दी गई? अटेंडेंस का क्या तरीकाकार है? मेंबरान असेंबली की अटेंडेंस कैसे लगती है? जी वो ऐसे है कि जब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, गैलरी से पहले 2 मेंबर्स बैठे होते हैं, एक होता है अपोजिशन का, एक होता है हुकूमती का। वो बाहर रजिस्टर लेके बैठा होता है, जो भी वहाँ से गुजरता है तो मेरे ख्याल से वो अटेंडेंस लगा लेते हैं। मेरे ख्याल से वो उस टाइम खुद लगाते हैं, हम कोई सिग्नेचर नहीं करते। इतने माह से आपकी अटेंडेंस भी ऐसी ही लग रही है कि जब आप आती हैं वो देख लेते हैं? ऐसे ही बिल्कुल इतने माह से ऐसे ही लग रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि गैलरी के साथ वॉशरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, तो सारे ही यूजुअली उसी वॉशरूम में जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये कि इन्होंने जो हमारा एफिडेविट का इशू क्रिएट किया है, मतलब जो मेरे साथ पर्सनली हुआ था, हमें दोबारा एफिडेविट देना था और कल मतलब सबमिट कराना था, तो उसके लिए हमारे आईडी कार्ड की कॉपीज़ के लिए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए असेंबली में आए हुए थे। लेकिन हम हर किस टीएडी के लिए नहीं आए हुए थे। अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोटोदू से हूँ जी, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोटोदू से कल के दिन इजलास अटेंड करने के लिए आई हूँ और वापस गई हूँ, और एक बंदा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 40-50 हज़ार का फ्यूल भर के आया है, तो वो सिर्फ 10 हज़ार के टीएडी के लिए तो नहीं आया। यानी एक मेंबर असेंबली को, पंजाब असेंबली को टीएडीए जो रोज़ का मिलता है, जब वो इजलास में आता है 10 से 15 हज़ार मिलता है। जी बिल्कुल 10 से 15 हज़ार। तो आप कह रहे हैं कि ये तो बस हाजिरी, ये भी साजिश उन्हीं की है कि उन्होंने आपकी अटेंडेंस लगा दी? बिल्कुल, इसका तो मैं यही कहूँगी कि उन्हीं की साजिश और क्या हो सकता है। अगर ये उनकी साजिश नहीं थी तो आप ये बताएं, स्पीकर साहब कहते हैं कि जी वो इक्वल है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे साथ भी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे मेरी नमाज कहती है मेरे लिए सब बराबर है, वो कहते हैं मेरे लिए सब इक्वल है। लेकिन कल उन्होंने जो फरिश्त पढ़ी सोशल मीडिया में, एक उन्होंने साबित किया ना कि वो जमात के साथ खड़े हैं, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों का इमेज खराब किया स्पीकर पंजाब असेंबली? बिला वजह, मतलब इसके पीछे कोई रीज़न नहीं थी, लेकिन इमेज उन लोगों का ख़राब होता है जिसको अवाम ना जानती हो, जिससे कौम गाफिल हो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान की आवाम बहुत बेहतर जानती है, मेरे लीडर इमरान खान ने बड़ा एक्सपोजर दे दिया है। अब मेरा बच्चा सही और गलत का फ़र्क जानता है। आपको लगता है कि आप लोगों की वजह से या खान साहब की वजह से पाकिस्तान की आवाम अपना खाना पीना छोड़ देंगे? मेरी बात सुने, पाकिस्तान की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से हमारे जलसे और धरने आपने देखे हैं और 8 फरवरी को हमने साबित किया है कि मेरा लीडर और मेरी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो इस भूख हड़ताल से आप रियलाइज़ करेंगे, ये हुकूमत देखेगी कि ये उसी तरह का अफेक्ट करेगा कि 8 फरवरी को जैसे मेरी कौम ने साबित किया, ये भूख हड़ताल भी कुछ ज़रूर करे। तो आप सुबह से नाश्ता किया भी आपने कि लंच किया और उसके बाद हड़ताल में आए? नहीं जी, मैंने तो सिर्फ नाश्ता किया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारी जो टाइमिंग्स थी, दुरानिया था, वो 3 से 7 था, ये सिर्फ हमारा अलामती था। ये बेसिकली हमारा एक ट्रेलर है, एक ट्रेलर है। टाइम के साथ साथ जो हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजीज़ होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर कैसरानी साहब। मैं जब आपको पंजाब असेंबली में देखता हूँ मुझे उस्मान बुज़ार याद आते हैं, इमरान खान के वसीम अकरम प्लस। आप उनको हरा के, यानी उनके भाई को हरा के यहाँ पहुँचे। कल परसों आपने उनकी वो देखी वीडियो, वो पानी के अंदर सुन रहे हैं मज़े से, और तो क्या फीलिंग आती है आपको
क्या सोचते हैं अपने उस हरीफ के बारे में जिन लोगों को आप शिकस्त दे के यहाँ इस असम्बली में पहुँचे? सर, हमारा इलाका इंतहाई पसमानदा इलाका है। उनको खान साहब ने पसमानदा इलाके के होने की वजह से सीएम बनाकर यहाँ पंजाब में लाए, तो हम उम्मीद रखते थे कि वो हमारे इलाके में कोई बड़े इनकलाबी कदम उठा कर जाएंगे। जब हालात को देखता हूँ तो बहुत दिल अफसोस से परेशान होता हूँ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, मेट्रो, सड़कें, ये वो, कोई एक कौन सा हालात नहीं बदले? कोई एक मेट्रो वहाँ नहीं है, कोई एक ऐसा पुल नहीं है जो हम किसी को दिखा सकें। हर सैलाब में वहाँ के हालात तबाह होते हैं। हर वक्त इस वक्त भी हालिया बारिशों के अंदर कई इलाके दोबारा ज़ेर आब आ चुके हैं और ख़ुसूसन पूरी हुकूमत 3.5 साल वहाँ गुजारने के बावजूद भी कोई ऐसा काम नहीं है जो हम मिसाली तौर पर किसी के सामने पेश कर सकें। तो अब इस सारी सूरत हाल के बाद आप चूँकि ख़ुद तौंसा के हैं, लोगों ने आपको मुंतखब किया, तो अब आप ऐसी वीडियोस देखते हैं तो फिर आपको दुख होता है कि यार ये बंदे को मौका मिला तो इसने किया कुछ नहीं? सिर्फ मुझे दुख नहीं होता बल्कि पूरा इलाका इस पर अफसोस करता है कि इतना बड़ा मौका मिलने के बावजूद भी कोई अपना इलाका ना बना सके, तो बहुत इंतहा दर्जे का दुख और परेशानी है। पर आवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब दिया और मुझे जितवाया। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई भी अच्छी सूरत हाल बन जाए और हमारी पीटीआई हुकूमत आ जाए तो इंशाअल्लाह हम उस इलाके पर दोबारा तवज्जो देकर बनाएंगे। तो तौंसा के बंदे पे नज़र पड़ी खान साहब की, उन्होंने वज़ीर-ए-आला बना दिया। वो सादा भी थे, आप भी सादा हैं, तौंसा से हैं, हो सकता है आप पे कोई नज़र पड़ जाए, आपको कोई अहम मुद्दा मिल जाए, और आप फिर क्या करेंगे तौंसा के लिए? देखिए, मैं वैसे जनूबी पंजाब पूरा का पूरा इंतहाई महरूम इलाका है। पूरे जनूबी पंजाब और ख़ुसूसन तौंसा के लिए जो सबसे बड़ा मसला है रास्ते नहीं है, तो हम रास्तों पर काम करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। आप खुद क्या करते हैं, यानी असम्बली के अलावा, मेंबर असम्बली के अलावा आप खुद क्या मैं करते हैं? तो वहाँ आप भी एक दफ़ा 22 के सैलाब में वहाँ आए थे। मैं मुसलसल वहाँ पर, चूँकि एक सरदारी निज़ाम से हमारी टक्कर है, तो हम तो वेलफेयर के काम करते रहते हैं। मैंने कोई 700 घरों की तामीर 22 के सैलाब में वहाँ पर की। 70,000 की आबादी को हाउस कनेक्शन, घर घर सोलर सिस्टम के ज़रिए पानी दिया। तो मुख्तलिफ़ कामों पर इस वक्त वहाँ काम कर रहे हैं। ये भूख हड़ताली कैंप, आपने भी कुछ नहीं खाया सुबह से? जी, हम भी उस कैंप का हिस्सा हैं। तो आपके लिए तो रोज़े का समा चल रहा है? बस अब इंशाल्लाह जब भी होगा तो हम रोज़ा ही रखेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। हजरत, क्या हाल चाल है? चेहरे पे इत्मीनान है, मुस्कुराहट है। बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? ये हम अपने मकसद के लिए हैं जी, और हमारी जो लीडरशिप का हुक्म आता है तो हम उसको पूरा करते हैं, तो उसमें बेशक हमें इत्मीनान मिलता है। तो आपको लगता है कि ये ठीक है कि भूख हड़ताली कैंप लगा लिए जाएँ? ये जी अभी तो अलामती तौर पे हम भूख हड़ताली कैंप लगाया है, तो आगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी का ये है कि हम पूरे लाहौर में इंशाल्लाह 50,000 बंदों का भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर लोग बैठे भी हैं, कुछ लोग नारे लगाते आए हैं कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। लोगों से बात भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान पंजाब असम्बली और कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह के कैंप्स पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं। एक शॉट एक लेते हैं। ये भूख हड़ताली कैंप का मुस्तकबिल क्या होगा आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और कौमी सलामती साथ नहीं चल सकती, ये हुकूमत का कहना है। आप तो पुराने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथी हैं, कितने ही मुश्किलात में से गुजरे हैं और आगे भी तो मुश्किलात का पहाड़ नज़र आ रहा है। देखिए जी, ये तो इनकी सोच है, पता नहीं ये कौन सोच रहा है कि जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सलाम। हमने हमेशा इदारों की इज़्ज़त की है, एहतराम किया है शुरू से। आप देखें कि जब से तहरीक-ए-इंसाफ बनी है आज तक हमने किसी तरह से कोई इंतशार के, किसी तरह से इस तरह की सियासत की हो। हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं। शुरू के साथियों में से हैं। जी बिल्कुल। इमरान खान की सोच किसी स्टेज पे आके तब्दील हुई टकराने की, और ये मैं देखिए जी, मैं आज आपको अल्लाह के सामने हल्फन कहता हूँ और मैं ये कलमा पढ़ के कहता हूँ कि आज तक मेरे सामने कम से कम खान साहब ने ये नहीं कहा कि आप कोई इंतशार की सियासत करें या कोई मुज़ाहमत करें या इदारों से टकरा जाए। इदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारा है, ये
फ़ौज भी हमारी है, हम किसी से नहीं टकराना चाहते हैं, ना हमारी इस तरह की तरबियत है। 9 मई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती है या नहीं? देखिए जी, 9 मई जिसने कराया ना उनकी गलती है। तहरीक इंसाफ ने में 9 मई का कोई किरदार नहीं है, और ये अल्लाह गवाह है कि जी कि इसमें तहरीक इंसाफ का कोई किरदार। कितने आपके ऊपर कितने केसेस हैं? मेरे ऊपर भी जी बहुत सारे केसेस हैं। किस तरह? ATC में जी हाँ जी, 9 मई के हवाले से। तो क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से उसी तरह से जिस तरह आप लोग यहाँ पे जलसे जुलूस करते थे? इंशाल्लाह ये तो अवाम ने तो 8 फरवरी को फैसला कर लिया ना। अवाम ने, पाकिस्तान की पूरी कौम ने, 24 करोड़ अवाम ने इमरान खान के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया। और हमारी ये दुआ है कि या अल्लाह हमारा जो ये मुल्क है ये सलामत रहे और इसमें अमन हो, खुशहाली हो। तो हम तो कभी भी ये नहीं चाहते कि जी कि ये मुल्क का कोई नुकसान हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और बहुत अच्छा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो अब हम देख रहे हैं कि आप लोग हड़ताली कैंप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस तासुर को कैसे ज़ाहिर करेंगे कि स्पीकर पंजाब असम्बली कह रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने इजलास बुलाया, रिक्वेजिशन जमा करवाई, आवाम के करोड़ों रुपए लग गए, आप लोगों को DA दिए गए और चीज़ें हुई, मामलात हुए, और आप लोग आए, कुछ लोग हाज़िरी लगाई और कुछ लोग बाहर हुए, और इस तरह से आवाम का पैसा जो है एक दिन में 2-3-4 करोड़ रुपया ज़ाया होगा। इसको कैसे तासुर को ज़ाहिर करेंगे? अर्ज़ ये है कि देखें, हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी हमारे वकला को जी कि आपके हमारे 2 मसाइल हैं, हम क्यों बैठे हैं इधर। हमारा अपोजिशन का रोल ख़त्म कर दिया, हमारा ऑफिस बंद कर दिया गया, हमारा अमला विड्रॉ कर लिया गया, हम पार्लिमानी कानून आइन के तहत अपोजिशन में हैं, ठीक है। 107 मेंबर हमारे साथ हैं। इस टिक टाकर हुकूमत ने, और जो पपट बना हुआ है, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है स्पीकर, उसने अमला विड्रॉ कर लिया, दफ्तर बंद कर दिया, और हमें सिटिंग ऑफ द असम्बली है कि उसके अंदर नहीं जा सकते। प्रीसेंट ऑफ असम्बली नहीं, प्रीसेंट असम्बली होता है कि आप गेट के अंदर भी नहीं जा सकते। ठीक है। हमारा ऑर्डर है सिटिंग ऑफ द असम्बली। अच्छा। हाँ जी, सिटिंग का मतलब है उस हाउस के अंदर नहीं, बाकी प्रिमिसेस के अंदर हम जा सकते हैं। नंबर 1, यानी जहाँ पे इजलास होते हैं उसमें नहीं जा सकते। आप लोग नहीं जा सकते? उस जो 11 हैं 11 लोग मुअत्तल हुए, जो मुअत्तल हुए, वो नहीं जा सकते। हमें उन्होंने बाहर रोका हुआ है, गेट से बाहर, मरकजी गेट से बाहर, मरकजी गेट से भी अंदर नहीं जाने दे। अच्छा। दूसरा, हमें सज़ा जो वो है हमारा एक्ट, उसमें 210 के तहत 2 के तहत है कि पहले सिंगल लिख देंगे, फिर सेकंड अगर रिपीट करें फिर वो सज़ा दी जाएगी 15 सीटिंग वाली। ठीक है, जो एक्ट कहता है। एक्ट कहता है। उन्होंने महरानी को खुश करने के लिए, मुग़ल शहज़ादी को खुश करने के लिए स्टेट वे हमें 15 सीटिंग कर दी। वो पढ़ लें, हमारा जो प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ। 2 में लिखा हुआ है कि सेम सिटिंग में अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है, जिसको स्पीकर समझता है कि ये गलत कर रहा है, उसको सेम सिटिंग में सरेंडर करेगा। तो 15 सिटिंग से मुराद है कि 3-4 माह गुजर जाएंगे। सुन ले 15। अच्छा, फिर अगर वो सेकंड करता है, सब्सिक्वेंटली करता है, तो वो दी जाती है। हमने अपने लायर भेजे, उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपसे बात करते हैं। उसी कॉन्टेंट्स में हमारे लोग अंदर गए जो ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। उसी कॉन्टेंट्स में हमारे लोग अंदर गए, बाकी 30-35 अभी बाहर थे। अच्छा। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। पहले हमें कहा जी ठीक है आप आएँ, हम आपको आपके स्पीकर का वो रूम भी देते हैं, दफ्तर देते हैं, अमला देते हैं, अपोजिशन लीडर का अपोजिशन लीडर का वापस करते हैं। जब उन्होंने इनकार कर दिया, जो बाहर थे हमने बाहर सबको रोक दिया। अब जो अंदर गए थे इनकी अंडरस्टैंडिंग पे गए थे। हम खुदा न खासा TADA लेने के लिए नहीं, ना हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की बात करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात देख लें, ये सारा इन्होंने ऐसे शोर वावला किया। अगर वो इतने ही मुखलस थे, हमारी रिक्वेजिशन थी कि जी लॉ एंड ऑर्डर पे और महंगाई पे, वाई नॉट वो जो मिनिस्टर था पार्लियामानी अफेयर, वो वहाँ अपनी पुलिसी स्टेटमेंट देता। अगर गवर्नमेंट सिंसियर थी, सीरियस थी, तो लॉ मिनिस्टर को चाहिए था कि वो वहाँ अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देता कि जी महंगाई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, बिजली के बिल ठीक आ रहे हैं, बिजली के रेट नहीं ज़्यादा, ना पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं। क्या उन्होंने दिया? वो भी सीरियस नहीं है। वो हुकूमत हो के सीरियस नहीं है, क्योंकि वो सारे फॉर्म 45 की पैदावार है। कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ
सियासी गेम की गई, सियासी गेम की गई और आप लोग इतने मासूम हैं उस गेम नहीं, में आ गए। मासूम नहीं। देखिए वो कह रहे क्यों, हम आवाम के लिए बात करते हैं ना। हमें कहा गया जी हम आपके अपोजिशन का दफ्तर खोलते हैं, अपोजिशन की जो प्रिविलेज आपको देते हैं। ये कमिटमेंट हमारे वुकला गए थे, हमारे पास रिकॉर्ड है कि आप आए। हमने कहा था हमने पंजाब असेंबली की जानिब से ये यकीन दहानी कराई। उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये नहीं करने गए थे कि जो अपनी TADA लेने देने के लिए गए थे। अगर TADA लेने देने का अपना रिकॉर्ड निकालें, उनके कितने हुकूमती ऐसे मेंबर हैं जो सिर्फ हाजिरी लगा के बाहर चले जाते हैं। और दूसरा, स्पीकर जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो तो पार्टी बन के शर्म आनी चाहिए थी। मैं तो उनको बड़ा लॉ नोइंग समझता था। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो स्पीकर को मनसब को ये चीज़ें जेब नहीं देती, और वो 2 करोड़ की बात करते हैं, वो तो प्रिविलेज है। 18 करोड़ की गाड़ियाँ ली जा रही हैं, 10 करोड़ की गाड़ी ली जा रही है अपने लिए, डाले लिए जा रहे हैं, वीगो डाले, फॉर्चूनर्स ली जा रही हैं। ये आप महंगाई में देखें, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, बिजली के बिलों के लिए खुदकशियाँ कर रहे हैं। कल एक कत्ल हुआ, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है बिजली के बिल की वजह से। मैं समझता हूँ कि वो एक हमारा नेल्सन मंडेला था पाकिस्तान का जेली, जो कहता था कि वोट को इज्जत दो। आज वो मरी में बैठा है। आए वहाँ में आए पुलिस स्टेटमेंट दे। आप ये जो 18 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, इस पर भी इतराज़ है आपको? वो ज़रूरत होगी, इसके कोई कवानीन में मौजूद है चीज़ें कि मंगवाएं? नहीं मंगवाएं नहीं, मंगवाने के लिए तो जहाज मंगा सकता है। तो मंगवाएं भाई, उस वक्त मंगाएं। करोला गाड़ियाँ चल रही हैं, चीज़ें हैं, फैसिलिटी। बड़ी गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं। और ये तो वहाँ किया जाता है जहाँ आपके पास आपके अवाम बड़ी खुशहाल है। दूसरी बात, मैं आज आपके मीडिया पे मैं बात कर रहा हूँ, शाम को जाएँ, पूरी कनाल, पूरा जो मेन बुलवर्ड है गुलबर्ग, सारा रोशनियों से चमक रहा होता है। और भाई हम किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? लाखों रुपए की बिजली रोज़ अपनी जहनी तस्कीन, मुग़ल आज़म जो एक टिकटॉकर वज़ीर आला है ना, अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए देखें सारी कनाल रोड पे बिजलियाँ चल रही होती हैं। आप लोग यार बिजली की इतनी महंगाई नहीं करते कि अगर हमारे 2-3 करोड़ हमारे ऊपर लगा है, हमारे से ले लो यार, ओपोजिशन इस एक दिन के इजलास का खर्चा भी देती है। हमने सरेंडर कर दिया कि हमारा कोई नहीं लेगा बंदा, कोई TADA वो नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि हमें TADA के नहीं, हम अवामी नुमाइंदे, हम 47 की पैदावार नहीं है, हम आवाम से मुंतखब हुए, आवाम के मसाइल के लिए। TADA मिलता है एक मेंबर को? वो TADA 5,000 रुपया आने का ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, और 6-7 हज़ार रुपया DA होता है, डेली अलाउंस होता है, वो मिलता है। लेकिन उसकी बात नहीं, बात है अवामी कमिटमेंट की। अगर अवामी कमिटमेंट होती तो जो हुकूमत को तो किसी ने नहीं रोका था। आप कह रहे हैं उस कमिटमेंट की वजह से हम लोग उस वजह से। दूसरा, अगर हुकूमत इतनी सिंसियर थी तो पुलिस स्टेटमेंट क्यों नहीं दी मिनिस्टर ने कि यार ये जो रिक्विजिशन आई है ये गलत है, जैसे देते रहते हैं पुलिस स्टेटमेंट आती है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी से। स्पीकर को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ मिनिस्टर को, उनका पार्लियामेंट्री अफेयर का जो मिनिस्टर है, उसे वहाँ अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर वो TADA नहीं लेते तो, अगर वो 47 की पैदावार नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये सारे प्रोपेगेंडे, अब ये इनकी हुकूमतें आखिरी हचकोलों पर है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनका सफाया होने वाला है और अवामी हुकूमत आने वाली है पाकिस्तान की। आपके आज मेंबरान पंजाब असम्बली ने ये हड़ताल की हुई जी, तो कितने तादाद है इनकी? ये तकरीबन इस वक्त हमारे कोई 65-70 कहाँ, बाकी लोग कहाँ गए? बाकी भी आ रहे हैं, अच्छा, मौजूद। हाँ ठीक, तकरीबन हमारी पूरी स्ट्रेंथ इस वक्त 65 के करीब है। 65-70 के करीब नहीं, हमारी तो 107 है, लेकिन उसमें से मौजूद इस वक्त हैं और आ भी रहे हैं। तकरीबन 80 तक हमारी आज ही हमने दिया, कॉल दी। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने कहा कौमी सलामती और PTI साथ नहीं चलेगी, और उसके आगे भी ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबाई ईवान में लोगों को 11 से 12 अफराद को 15 सिटिंग्स के लिए मुअत्तल किया गया। ये मामला आगे बढ़ा, रिक्विजिशन आई, इजलास हुआ, लेकिन PTI के कुछ लोग अंदर गए, हाजियाँ लगाईं, कुछ लोग बाहर रहे। ये सारा जो मामला आया, उसके बाद अब ये भूख हड़ताली कैंप हैं जो बानी PTI की रिहाई के लिए लगाए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, और इनका दावा ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे पाकिस्तान के लोग खाना पीना छोड़ देंगे। क्या वाक़तन ऐसा होगा? किसी दिन इमरान खान के लिए जो उनकी मुश्किलात हैं वो कम होंगी या ज़्यादा? आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान फ़ारूक हुडैस को दीजिए लाने के बाद।